हेलो वर्गोज, वेलकम टू माय चैनल स्पिरिचुअल इन द टैरो। आज हम आपके लिए यू वर्सेस देम रीडिंग करेंगे, ठीक है। और आपके पर्सन की फीलिंग्स भी देखेंगे हम। उसके बाद में आपकी भी एनर्जीज देखेंगे, उनके साथ किस तरह से इंटरेक्ट कर सकती है, आपकी एनर्जीज उनके साथ, उनकी एनर्जी के साथ किस तरह से इंटरेक्ट करेगी, वो भी देखेंगे, है ना। देखिए, आपके लिए एक कार्ड आया है यहाँ पर टॉवर, जो ओवरऑल एनर्जी कुछ इस तरह से रहेगी कि आप एक इल्यूजन से बाहर आ रहे हो। और साथ ही में अगर ये आपके पर्सन से जोड़ कर देखें तो येस, वो भी एक इल्यूजन से बाहर आएंगे। उनके लाइफ में बहुत सारे इल्यूजन्स हैं, मतलब बहुत सारी गलत फहमियाँ उन्होंने पाल के रखी है लोगों के बारे में। किसी थर्ड पार्टी लवर पर्सन इशू है ऑनलाइन ऑफलाइन, तो वहाँ से भी उन्होंने गलत फहमी का ही शिकार थे वो, या अपनी कुछ बातें थी उनकी जो खुद मतलब अपने आप के लिए क्रिएट कर ली थी। और कहीं पर ऐसा है कि कुछ लोगों को मानते हैं या जो भी हो, और आपने भी अगर किसी पर ब्लाइंड ट्रस्ट किया था, अपने पार्टनर पर बोलो या कुछ भी, तो आपके भी कुछ दिमाग में बातें थी जो अनरियलिस्टिक लग रही थी, मतलब जो अनरियलिस्टिक थी, लेकिन आपको रियलाइज़ नहीं हो रहा था। तो इन दिनों आपको भी वो रियलाइजेशन होने जा रहा है। 15 ऑफ मई से लेकर तो 25 ऑफ मई तक का टाइम आपके लिए आपके पर्सन की फीलिंग्स कैसी रहेगी और क्या गाइडेंस है वो देखेंगे। आपका सन मून राइजिंग कोई भी साइन वर्गो है तो आप ये रीडिंग देख सकते हो। एंड ये एक जनरल रीडिंग है, तो एज अ गाइडलाइन लीजिएगा। जितना मैच हो रहा है, मैच नहीं हो रहा है उसे स्किप कर जाए, ठीक है। थर्ड पार्टी कोई भी चीज़ हो सकती है, लॉन्ग डिस्टेंस, करियर, पैसा, आपके लोग, उनके लोग, है ना। ईगो भी हो सकता है और फ्रेंड्स भी हो सकते हैं, एंड मिसअंडरस्टैंडिंग भी हो सकती है थर्ड पार्टी। और कोई लवर पर्सन ऑनलाइन ऑफलाइन, वो तो आपको पता ही है, वो तो रहता ही है अगर हुआ तो। अब देखिए, यहाँ पर आपके पर्सन की फीलिंग्स कुछ इस तरह से रहेगी। पहले मैं एक बात क्लियर कर दूं वर्गोस, कि जो वर्गोस के अलावा ये वीडियो देख रहे हैं क्रॉस वॉचर्स, तो आप अपने राशि का रीडिंग देखिएगा, सबसे पहली बात। और दूसरी बात ऐसी है कि सारी वर्गोस की परिस्थितियाँ सेम नहीं हैं, वैसे ही सारे वर्गोस के पर्सन की भी परिस्थितियाँ सेम नहीं हो सकती। अपने हिसाब से रेजोनेट करना, ये एक जनरल रीडिंग है। अब देखिए, यहाँ पर आपके लिए आपके पर्सन की बात कुछ इस तरह से हो रही है। आपके पर्सन जो है वो कहीं ना कहीं पर आपको अपनी स्ट्रेंथ मानते हैं, ठीक है। और कैसा है कि उन्होंने आपको छोड़ दिया तो उनके लाइफ में अभी कुछ बचा नहीं है। भले ही कुछ टाइम के लिए वो अपने आप को बहुत गुरूर में रखे, ईगो में रखे और आपसे दूर रहने की कोशिश भी कर ले, जब जो कि पॉसिबल नहीं है। लेकिन यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि वो अपनी स्ट्रेंथ खो रहे हैं धीरे धीरे, और उनको ऐसा लगता है कि उनके एरोगेंस के वजह से और उनके ओवर कॉन्फिडेंस बोलो या ईगोइस्टिक नेचर के वजह से उन्होंने आपको काफ़ी बार हर्ट किया है, बहुत बार हर्ट किया है आपको। इतना दिल दुखाने वाली बातें बोलकर चले गए थे वो, काफ़ी टाइम आपको अब्यूज़ करके गए थे। तो उससे अब आपके पर्सन को ही प्रॉब्लम हो रही है, उनको ही तकलीफ़ हो रही है, वो खुद अंदर से टूट जाएंगे ये सब सोच कर कि उन्होंने आपको इतना सब कुछ मतलब गलत तरीके से क्यों ट्रीट किया, ठीक है। आपको शायद आपका रिश्ता अभी का हो, 6 महीने का, या 1 साल का हो, या 2 साल हुए हो, या किसी किसी के लिए ये पुराना भी हो सकता है। आप शादीशुदा हो, रिलेशनशिप में हो, एक्स्ट्रा मैरिटल में हो, सभी के लिए यहाँ पर बात रहेगी, आपके लिए गाइडेंस रहेगा। और जो लोग ट्विन फ्लेम जर्नी पर है उनके भी एनर्जी के हिसाब से आप देख सकते हो, ठीक है। आपके लिए भी गाइडेंस है। तो आप है ना उनके सामने अभी एक क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी में हो, या किंग ऑफ स्वॉर्ड्स पकड़ लो आप, ठीक है। आप उनके लिए ना अभी एक बहुत ही पावरफुल पर्सन हो, ऐसे पर्सन हो जिसको जिसने को डिपेंडेंसी ख़त्म कर दी है इमोशनल लेवल पे। फाइनेंशियल तो वैसे ही आप को डिपेंडेंट थे नहीं, अगर वैसे भी कुछ था तो वो भी को डिपेंडेंसी ख़त्म हो चुकी है, यानी उन पर जो निर्भरता थी वहाँ से आप दूर हो गए हो, आत्मनिर्भर बन गए हो, सेल्फ डिपेंडेंट बन गए हो। आपको ज़रूरत नहीं है, चाहे थोड़ा क्यों ना हो, लेकिन आप अपना सब कर लेते हो। पैसा मतलब फाइनेंस की जहाँ बात है, जहाँ पर आपके इमोशंस की बात है, तो आपने अपने आप को बैलेंस कर करके समझा के इतना सही कर लिया है कि आपको वो भी अभी को डिपेंडेंसी नहीं रही। देखिए, आपके पर्सन पछता रहे अभी आपके साथ, जो भी तू मैं करके गए थे, आपको बुरे तरीके से हर्ट करके गए थे, और उस वक्त हर्ट करते वक्त उनको बड़ा मज़ा आ रहा था कि हाँ मैं तो जीत गई। खुद की जीत हासिल, मतलब एक जीत की खुशी अंदर ही अंदर उनको फील हो रही थी कि कैसे इसकी बात मैंने टाल दी, कैसे इसको इसी के बात में फंसा दिया, उलझा दिया ऐसे। लेकिन आप ये सोच रहे थे कि दिमाग लगाना है तो हम भी लगा सकते हैं, लेकिन हमें दिल की बातें दिल से ये समझ नहीं आती हैं। इस तरह से आपने कुछ बोला भी है उनको, या खुद सोच भी रहे हो इस तरह की बात, ठीक है। बारिश शुरू हो गई। तो यहाँ पर है ना आपके पर्सन के आंखों में आपकी जो छवि है वो बहुत ही डिफरेंट होते चली जा रही है। आप अकेले हो पर फिर भी पावरफुल हो, ये एनर्जी यहाँ पर आपकी तरफ से दिखाई दे रही है। अब आपके पर्सन का ऐसा होगा कि जैसे वो आपको देख रहे हैं इस इतने ज़्यादा कॉन्फिडेंस में और इतना ज़्यादा पॉजिटिव देख रहे हैं, समझ पा रहे हैं कहीं ना कहीं पर आपकी वल्नरेबिलिटी जो है, जो इमोशनल वल्नरेबल आप हो या थे, नहीं आप हो नहीं अभी। आप में से कुछ लोग अभी ठीक है, अभी उस फेज़ से गुजर रहे हो, लेकिन काफ़ी लोग इमोशनल वल्नरेबिलिटी से बाहर आ गए हैं। तो आपके पर्सन जो है ना अब एक तरह से कॉम्पिटिटर के रूप में भी आपको देख सकते हैं कि ये ऐसे कैसे हो सकती है, या सकता है इतना स्ट्रॉन्ग कैसे हो सकती है, इसको इतना मतलब कैसे कोई पत्थर दिल हो सकता है। देखो
खुद ही कर रहे हैं और खुद ही आपको बोल रहे हैं, ये बात यहाँ नज़र आ रही है, ठीक है। और बहुत ज़्यादा उनका मतलब दिल और दिमाग एक जगह पे है नहीं, बाहर के बहुत सारे प्रॉब्लम्स उनके दिमाग में हैं, उनके घर के हैं, उनके करियर के हैं, बाकी पास्ट के हैं, उनके कुछ कर्माज, ये सब कुछ मिलकर है ना बहुत ज़्यादा एक हौच पौच वाली सिचुएशन, मतलब कुछ भी सही नहीं है, एक सब कुछ मतलब इम्बैलेंस है, इस तरह की एक सिचुएशन उनकी है। बहुत बड़े ट्रांसफॉर्मेशन में से भी आपके पर्सन गुजरेंगे, ये भी बात है। आपकी तरफ अट्रैक्शन बढ़ता ही चला जाएगा, ठीक है। वो भले ही कितना भी रूड होकर आपसे बात करे, चाहे वो क्वीन है या किंग है, लेकिन आपकी तरफ अट्रैक्शन उनका दिन ब दिन बढ़ता चला जाएगा, ठीक है। वो कहीं और रिलोकेट होना चाहते हैं, बहुत सारा बोझा अकेले सिर पर लेकर कहीं, मतलब ऐसा समझ लो कि भाग ही जाना चाहते हो, जैसे कि ऐसे लग रहा है यहाँ पर, ठीक है। वो कहीं और रिलोकेट होना चाहते हैं, चले जाना चाहते हैं। अब ये उनकी मर्ज़ी है, उनको जाना है नहीं जाना है। तो ये बात है कि बिज़नेस के लिए या काम के लिए शायद उनको जाना पड़े अभी, क्योंकि बिज़नेस बहुत ज़रूरी है, मतलब काम का बहुत, करियर बहुत ज़रूरी हो सकता है, राइट। या फिर उनके जहाँ वो रह रहे हैं अभी, वहाँ से उनको जाने के लिए बोल दिया हो किसी ने, उनके लोगों ने या किसी और ने भी, ये भी हो सकता है। या उनको ही अपने आप को लग रहा होगा कि जाना चाहिए। ये सारी बातें हैं, ठीक है। और वो सेल्फ लव में भी आएंगे, थोड़ा सा अपने तरफ ध्यान देने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। जितना ज़्यादा वो परेशान हो रहे हैं ना उनके लाइफ में, उतना ही ज़्यादा वो अपने आप को बैलेंस करते हुए आगे ले जाने की कोशिश में भी लगे हुए हैं आपके पर्सन, ठीक है। हो सकता है कि थर्ड पार्टी लवर पर्सन जहाँ पर है, ऑनलाइन या ऑफलाइन, तो जहाँ पर ऑफलाइन है वहाँ पर ये ऑफिस में ही मिले हो, ये हो सकता है। या फिर जहाँ ऑनलाइन थर्ड पार्टी है तो वहाँ से आपके पर्सन को कोई मॉनेटरी सपोर्ट ज़रूर मिला होगा, लेकिन वो थर्ड पार्टी भी आपके पर्सन से, चाहे ऑनलाइन हो ऑफलाइन हो, दूरियाँ बना रही है या रहा है, या आपके पर्सन भी यही कर रहे हो, ये भी हो सकता है। सेकेंड बॉटम में है ये लीब्रा का कार्ड है, जस्टिस। तो आपके पर्सन जो है ना, उनको अपने किए की सज़ा ज़रूर मिलने वाली है आने वाले टाइम में। ऐसा रास्ते में पत्थर भरे रहेंगे ना, उनको चलते ना बनेगा, ना रुकते बनेगा, ना खड़े रहते बनेगा, इस तरह की सिचुएशन, ठीक है। और थर्ड कार्ड है यहाँ पर हाई प्रिस्टेस, वो भी बहुत पॉजिटिव कार्ड है, जहाँ से आपको रियूनियन की एनर्जी आ रही है, बैलेंस की एनर्जी आ रही है आपके पर्सन की तरफ से। जब ये सबसे गुजरेंगे ना, वो थर्ड पार्टी से दूर, और ये बैलेंस वाली एनर्जी खुद में महसूस करने की जब ज़रूरत पड़ेगी, जब खुद अपने किए को समझने लगेंगे, अपने कर्मों का फल भुगतेंगे, तब जाकर वो इस बैलेंस में आकर फिर आपके तरफ नई शुरुआत के लिए रियूनियन की बातें आगे बढ़ाए, ये हो सकता है। और पॉजिटिव एक न्यू बिगनिंग यहाँ पर दिखाई दे रही है, ग्रोथ की एनर्जी दिखाई दे रही है विद दिस सन कार्ड। पॉजिटिवनेस भी रहेगा उनका आपके तरफ, ठीक है। यहाँ पर मैं स्टार साइंस बताते चलूँ तो ये लीब्रा है, ठीक है। सेकेंड बॉटम में था ये लीब्रा, ओके। यहाँ पर है लियो, माइनर अरकानास में ऑल 12 साइंस की एनर्जी है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी एंड कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, ठीक है। बहुत ज़्यादा आपके पर्सन डे ड्रीमिंग भी कर सकते हैं, और उनको ये भी समझ में नहीं आएगा अभी करना क्या है। थोड़ा सा मतलब क्या कहेंगे उसको, इल्यूजन्स वाली सिचुएशन जो है ना, वो बहुत ज़्यादा बड़ी हुई रह सकती है। इसीलिए टॉवर कार्ड आया कि फाइनली उनका इल्यूजन हट जाएंगे, पर फिलहाल तो वो इल्यूजन्स में ही रहेंगे। कुछ टाइम जाने के बाद वो इसमें से बाहर आ सकते हैं, ठीक है। अभी हम देखेंगे आपकी एनर्जी कैसे वर्क करेगी। तो इनके तरफ से जो स्ट्रेंथ कार्ड है आपके तरफ से आया है 8 ऑफ कप्स। तो आप इस रिश्ते से शायद मुंह मोड़ कर दूर चले जाना चाह रहे हो। फिलहाल यही एनर्जी चल रही है बहुत ही स्ट्रॉन्ग, कि जो भी मतलब चेंजेस की एनर्जी, मतलब ये अभी चल रहा है ना 5-5 पोर्टल, 5th मंथ है ये, मई मंथ है ना, चेंजेस की एनर्जी चल रही है हर तरफ से। और आप लोगों में से काफ़ी लोग जहाँ पर थर्ड पार्टी लवर पर्सन इशू है, काफ़ी टाइम से सुलझ नहीं रहा है, आपने मौके दिए बहुत सारे, इनके झूठ भी पकड़े गए, तब भी आपने इनको मौका दिया, और उसके बाद भी अगर ये नहीं हो रहा है तो आप इस रिश्ते से मूव ऑन करना चाह रहे हो, और मूव ऑन कर जाओगे आप में से काफ़ी लोग। और कुछ लोग हैं आप में से जो एक एनर्जी इस तरह से भी आई है कि आप इस पर्सन के साथ आगे तो बढ़ना चाहोगे, लेकिन कुछ शर्तें अपनी रख सकते हो। और दूसरी बात ऐसी है कि कम्युनिकेशन आपके तरफ से उनको जाएगा, आपके तरफ से ही कम्युनिकेशन जा सकता है, वो भले ही बात करें ना करें, ठीक है, लेकिन आप करोगे ऐसा लग रहा है। तो कहीं पर एक एनर्जी ऐसी आई है कि आप अगर वो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट होकर या स्ट्रेट फॉरवर्ड होकर बात कर रहे हैं, तो आप भी उतनी अपनी वल्नरेबिलिटी को छुपा कर अपने आप को बैलेंस करते हुए पॉजिटिव स्ट्रेंथ दिखाते हुए आगे बढ़ोगे और उनसे बात करोगे। आपके भीतर भी ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी रहेगी। डेथ कार्ड है, आप पिछला सब कुछ भुलाकर एक नई शुरुआत इसी रिश्ते में कर सकते हो, या फिर अपने लाइफ की तरफ पूरी तरीके से फोकस होने वाले हो, ये भी लग रहा है। आपकी तरफ कोई गुड न्यूज़ भी आ सकती है, पैसे से रिलेटेड हो, कोई बिजनेस का ऑफर आ जाए आपके सामने, या कोई जॉब ऑफर आ जाए, ये भी हो सकता है, ठीक है। तो अच्छी एनर्जी है। सब कुछ पिछला आपका कर्मा भी फिनिश हो चुका है शायद काफ़ी लोगों का, और अब एक नई शुरुआत आपके लाइफ में होने जा रही है।
यहाँ पर देखिए क्वीन ऑफ वॉन्ड्स उनके तरफ से भी है और आपकी तरफ से भी क्वीन ऑफ वॉन्ड्स है। दोनों भी सेल्फ लव में हो, दोनों भी अपने ऊपर ध्यान दे रहे हो, ठीक है। दोनों का ऑरा बहुत पॉजिटिव रहेगा, ये बात है। दोनों भी फेमिनाइन एनर्जी में रहोगे, मतलब मेल है तब भी, फीमेल है तब भी आप दोनों भी बहुत इमोशनल हो सकते हो एक दूसरे को लेकर, और अपने काम पर बहुत ज़्यादा आप फोकस रहोगे दोनों के दोनों, ये बात यहाँ पर नज़र आ रही है कहीं पर। तो देखिए आप है ना बहुत थक चुके हो इस पर्सन से अभी। आप इसके तरफ देखिए, इनका 10 ऑफ वॉन्ड्स है, तो ये बर्डन फील कर रहे हैं, कहीं चले जाना चाहते हैं या जाना पड़ रहा है जॉब बिज़नेस के लिए, या खुद जा रहे हैं, जो भी बात हो, रिलोकेट होने के यहाँ पर चांसेस दिखाई दे रहे हैं। पर बहुत ज़्यादा टेंशन में है, ओवरलोड है पूरे तरीके से, और कोई तो जिम्मेदारी भी सिर पर इतनी बड़ी लेके रखी है, या कोई फाइनेंस का इशू भी हो सकता है इनका, तो उस वजह से भी ये थोड़ा सा दबाव महसूस कर रहे हैं। फाइनेंस तो बहुत ही गड़बड़ हो चुका है आपके पर्सन का, यहाँ पर दिखाई दे रहा है किसी किसी के लिए। तो आप थक गए हो इस पर्सन से, बहुत थक गए हो इमोशनली भी और हर तरह से। आप अभी तो मतलब समझ ही नहीं पा रहे हो क्या करें। आप थोड़ी देर के लिए शांत होकर साइड हो जाना चाहते हो, ये भी एनर्जी यहाँ पर किसी किसी की रह सकती है। आपकी तरफ से देखिए आपके पर्सन जो है बहुत एग्रेशन में कोई एक्शन लेना चाहेंगे यहाँ पर, ठीक है, अपनी तरफ से खुद को प्रोटेक्ट करेंगे, और पर आपके तरफ कोई एक्शन लेना चाहते हैं, भले ही अभी तक कोई क्लैरिटी नहीं है, फिर भी एक्शन मोड पर आ सकते हैं आपके चुप बैठने के वजह से, ठीक है, या आपने कोई मैसेज कर दिया हो जो उनको लग गई हो बात, ये भी हो सकता है। अब देखिए यहाँ पर आप अपनी तरफ से बिल्कुल बिंदास आगे बढ़ोगे, अपने लाइफ को एक नया मोड पर लेकर जाओगे और पॉजिटिवली एक नई शुरुआत करोगे अपने लाइफ में। आप नहीं सोचना चाहते हो कि अब इसके लिए क्या करूँ मैं, और ये क्या सुधरेगा सुधरेगी, क्या करेगी क्या करेगा, आप ये सब में नहीं पढ़ना चाह रहे हो। देखिए यहाँ पर आप बहुत ही पॉजिटिव रहोगे, सोचोगे अभी बैठकर शांति से सोचना, ये आपके लिए सही रहेगा अभी, और आप वही करने जा रहे हो। और इसके बॉटम में हेड ऑफ वॉन्ड्स और यहाँ पर है 3 ऑफ पेंटिकल्स। तो ये इस बात वही है कि बहुत ही ज़्यादा फटाफट डिसीजंस होने वाले हैं यहाँ पर, थर्ड पार्टी से रिलेटेड जो भी हो डिसीजंस आपके पर्सन के, ठीक है, ये बात यहाँ नज़र आ रही है। कम्युनिकेशन रहेगा, आपसे बातचीत होगी, पर आपके तरफ से कम्युनिकेशन होगा। मैंने पहले भी बोला, अभी भी वही एनर्जी है, ठीक है। आप भी कहीं मूव कर सकते हो, आप भी थोड़ा छोटा मोटा ट्रैवलिंग कर सकते हो अगर पॉसिबल हुआ तो। वैसे बहुत स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटीज़ तो नहीं है, पर छोटे मोटे ट्रैवल्स आप कर सकते हो, ठीक है। अब देखिए आप है ना, ये तो बहुत ज़्यादा इल्यूजन्स में है, कन्फ्यूजन्स में है, लेकिन आप बिल्कुल क्लियर हो, आपको पता है क्या करना है, और आप अपनी तरफ से कोई डिसीजन लेने के लिए भी अभी रेडी रहोगे। ये बात भी है, सोच विचार करके ही डिसीजन लोगे आप, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए जिनके बीच में कोई थर्ड पार्टी लवर पर्सन है वो इस पार्ट को देखे, बाकी इसे स्किप कर जाए। जिनके लाइफ में नहीं है थर्ड पार्टी कोई लवर पर्सन और आपको कंफर्म पता भी नहीं है तो इसे स्किप कर जाए, इसके बाद का देखे। डाउट के बेस पे ऐसे नहीं देखते हैं, ठीक है, नहीं तो डाउट मैनिफेस्ट हो जाता है। मुझे हर रीडिंग में ये सब कुछ बोलना पड़ता है, चाहे आपका साइन हो या कोई और भी साइन हो, ठीक है। चलो तो अभी हम देखेंगे जिनके बीच में थर्ड पार्टी लवर पर्सन है और आपको कंफर्म पता है तो उन दोनों के रिश्ते की एनर्जी किस तरह से रह सकती है, ठीक है। आप देखिए यहाँ पर है ना एक इशू ऐसा है कि अब इससे ज़्यादा बुरा क्या ही हो सकता है। 10 ऑफ सॉर्ड्स इन रिवर्स, ठीक है, इससे ज़्यादा बुरा क्या ही हो सकता है। अभी उसकी राह देख रहे हैं शायद ये दोनों भी, ये दोनों अभी भी बाज नहीं आए हैं, या फिर आपके पर्सन ऑनलाइन थर्ड पार्टीज़ में हैं। मतलब ऑनलाइन तो किसने भी, 2 भी रह सकते, 3 भी रह सकते हैं ना, जिसका जो भी अभी कर्मा है। तो आपके पर्सन जो है वो रिकवरी चाहते हैं अभी अपने लाइफ में, वो इमोशनल एंड फाइनेंशियल फिजिकल हर तरह से रिकवरी चाहते हैं, क्योंकि सब कुछ अति हो गया है, अति से भी ऊपर हो गया है। अभी बर्दाश्त करने के बाहर है। आपकी बातें तो इतनी सुनाई है आपने उनको, इतनी सुनाई है कि वो तो आपकी बात भी सुनने को मतलब अभी उनके अंदर उतना बैलेंस नहीं रहा है, ठीक है। अब वो एक बार ट्राई करेंगे और डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं तो कोई तो डिसीजन लेना है उनको, फर्म डिसीजन, और इसमें से बाहर आना है, ठीक है। पर चेंजेस की भी एनर्जी है, पर चेंजेस से डर भी लग रहा है आपके पर्सन को, ये बात भी यहाँ पर नज़र आ रही है, ठीक है। अब नहीं करना था ना ये सब कुछ, अगर इतना प्रॉब्लम है, इतना अगर इशू है और बाद में जाकर ये सब कुछ हो सकता है, अगर इंसान को पहले से पता लग जाए तो बहुत अच्छा हो जाता है ना। लेकिन कोई सुलझे हुए पर्सन कुछ रहता है कि नहीं, कुछ मैच्योरिटी रहती है कि नहीं। अगर वो 20-25 साल के हैं तो चलो ठीक है, एक बार समझ ले, वो भी ठीक ही नहीं है, पर चलो उम्र के हिसाब से। लेकिन अगर 30, 35, 45 है तो 45 साल का इंसान, उसको वो मैच्योर्ड नहीं होता है या होती है। चलो अभी आपके पर्सन को बैठकर सोचने वाली ही नौबत आके पड़ी है अभी। अब उनको सोचना ही पड़ेगा, अपने आप को ये सब में से बाहर निकालना है, अपने लाइफ को क्या कहाँ ले जाना है, कौन सा डायरेक्शन देना है, ये उन्होंने सोचना पड़ेगा।
दूसरी बात ऐसी है कि कन्फ्यूजन अगर कुछ है, कुछ भी दिमाग में इनडिसिशन वाली एनर्जी है, तो उसमें से भी उनको खुद ही बाहर आना पड़ेगा। ठीक है, गॉड की तरफ से उनको कोई रास्ता दिखाया जाएगा, कोई गाइडेंस दिया जाएगा बहुत ही पॉजिटिव वे में। अगर वो इस बार भी चूक गए ना उसको समझने से, तो फिर आपके पर्सन को, शायद इस थर्ड पार्टी को भी और पर्सन को भी कोई बचा नहीं सकता। इनके दोनों के लाइफ में ऐसे भौचाल उठेंगे कि दोनों अपने कर्मों से ही बंधे रहेंगे एक दूसरे से, ना चाहते हुए भी एक दूसरे के साथ इनको रहना पड़ेगा सज़ा के तौर पर। ये पॉसिबिलिटी बहुत स्ट्रांग लग रही है यहाँ पर। ठीक है, आप देखिए ओवर इमोशनल हो गए। ठीक है, ईजिली वो क्या करते हैं ना, कोई ऐसा पर्सन है, ये एक तो थर्ड पार्टी की एनर्जी है या तो आपके पर्सन की एनर्जी हो सकती है, ये कोई ऐसा पर्सन जो ईजिली कंट्रोल में आ सके, ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो। ठीक है, जो इजीली इन्फ्लुएंस हो सके। ऐसे जो इमोशनली वीक पर्सन होते हैं, वीक लोग होते हैं, जिनको हाल ही में कोई धोखा खाया होता है उन्होंने लव रिलेशनशिप में, या हस्बैंड के साथ या वाइफ के साथ कुछ झगड़ा हो गया, या फिर उनका डिवोर्स हो गया, या सिंगल मदर है, सिंगल फादर है, तो ऐसे ही लोग जल्दी फंस जाते हैं। हमारे और आपके जैसे लोग हैं ना बहुत स्ट्रांग रहते हैं। भले ही हम ऐसी सिचुएशन में कभी ना जाए, लेकिन गए तब भी हम स्ट्रांग ही रहेंगे, क्योंकि हमें तो ये झटका पहले से पड़ा हुआ है ना। सही बात है ना। तो आपने कभी ऐसी चीज़ों में अटकना नहीं है, यहाँ से बाहर भी पड़ते हो तब भी। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर आपके पर्सन जो है पूरे तरीके से अपने ऊपर ध्यान देने की कोशिश कर रहे हैं, पर वो हो नहीं पा रहा है, और बोर्डम वाली एनर्जी बहुत ज़्यादा बढ़ी रहेगी इनके रिलेशनशिप में। ये भी बात यहाँ नज़र आ रही है। बहुत ज़्यादा ये रिश्ता इनको बोर कर चुका है, इमोशनली बिल्कुल ज़ीरो हो गए हैं। बैठ कर सोचना है, अगर कन्फ्यूजन से बाहर आना है, गॉड की तरफ से इनको गाइडेंस मिल रहा है, एक लास्ट चांस दिया जा रहा है सुधरने का। नहीं सुधरेंगे तो आपको तो वैसे ही खो चुके हैं, लेकिन वो थर्ड पार्टी के साथ इनको हमेशा के लिए रहना पड़ेगा, वो भी एज अ सज़ा के तौर पर, एज अ पनिशमेंट रहना पड़ेगा इनको। ठीक है, ये बात भी है। चलो, तो कोई खास है नहीं, और ऐसे लोगों का कोई मतलब आगे चलकर कोई फ्यूचर भी नहीं होता है ऐसे रिश्तों का, ये तो आप भी जानते हैं। चलो आगे देखते हैं हम सभी के लिए गाइडेंस यहाँ पर। बी इन द प्रेजेंट एंड ड्रीम ऑफ द फ्यूचर। देखिए, पास्ट की बातें ज़्यादा ना सोचें, प्रेजेंट में रहिए, आज के डेट में रहिए, और अपना कल कैसे अच्छा कर सको उस पर ध्यान दीजिए, चाहे आपको इस रिश्ते में आगे बढ़ना हो या ना भी बढ़ना हो। ठीक है, जहाँ पर थर्ड पार्टी लवर पर्सन का इशू है, वहाँ पर तो मुझे नहीं लगता आप लोग इसको एक्सेप्ट करोगे, वो तो सिर्फ इसकी फीलिंग्स देखने के लिए आप आए थे। पर जहाँ थर्ड पार्टी लवर पर्सन इशू नहीं है, तो वहाँ पर आप लोग इसी रिश्ते में आगे बढ़ना चाहते हो, तो पास्ट में कुछ कम ज़्यादा बोला गया है, उन बातों को साइड करते हुए प्रेजेंट पर फोकस कीजिए। ठीक है, आपके पर्सन को आपके ट्रू लव का एहसास भी होगा। और दूसरी बात ऐसी है, जो लोग सिंगल है, मतलब अभी शादी नहीं हुई है और इस रिश्ते में ऑन एंड ऑफ सिचुएशन या ब्रेकअप में से गुजर रहे हो, तो हो सकता है कि आपके लाइफ में ट्रू लव की एंट्री हो। ठीक है, ये पॉसिबिलिटी रहेगी। थोड़ा स्लो डाउन, यहाँ पर रेस्ट करने की ज़रूरत है आपको, थोड़ा रेस्ट कीजिए। बहुत ज़्यादा ये हो गया है मेंटल एग्जर्शन, तो थोड़ा रेस्ट करने की ज़रूरत है। माइंड को थोड़ा शांत कर दीजिए और मेडिटेशन कीजिए, योगा प्राणायाम कीजिए, वॉक पे जाइए, जो आपको अच्छा लगता है वो कीजिए, सेल्फ लव में आइए, पर थोड़ा रेस्ट ज़रूर कीजिए। ठीक है, बॉडी को रेस्ट की ज़रूरत है, माइंड को भी। रिवीलिंग रेडियंस, उसके बाद में एक अच्छी ब्राइट न्यू बिगनिंग आपके सामने है, और आप इतने ज़्यादा शाइन करोगे, और आप इतने ज़्यादा शाइन करोगे कि लोग है ना, मतलब वो एनर्जी जो है ना आपकी, वो लोगों को आपकी तरफ अट्रैक्ट करेगी, और आपके पर्सन को भी। ठीक है, तब आपके हाथ में रहेगा डिसीजन जो आपको सही लगे। कुछ मैजिकल टाइम आप इन दिनों एक्सपीरियंस कर सकते हो। विश्वास करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। आप सोचोगे क्या मैजिक होने वाला है? हाँ, मैजिक तो आपके थ्रू ही होगा। जब आप पॉजिटिव एनर्जी में आओगे, ऑटोमेटिकली चेंजेस आपको दिखाई देंगे। मैनिफेस्टिंग ड्रीम्स, तो जो भी मैनिफेस्ट किया है आपने, अपने सपनों को मैनिफेस्टेशन के ज़रिए हासिल करने का सोचा है, तो उस पर फोकस कीजिए। ठीक है, वो आपके सामने रहेगा आने वाले टाइम में। तो ये सब चीज़ें कीजिए अपने लिए पॉजिटिवली। ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि पर्सन ही सब कुछ हो, उसको जो बहाना है आएंगे, आप अपने ऊपर ध्यान दो। देखिए, यहाँ पर कभी कभी ना ओल्ड जो पैटर्न होते हैं ना, उनको छोड़कर एक नया रास्ता चुनना पड़ता है। ठीक है, तब जाकर कुछ पॉजिटिवली हमारे हाथ में आता है रिजल्ट उसका। देखिए, आपने अपनी सर्विस कंप्लीट की अपने पर्सन के प्रति, जो भी आपका कर्तव्य था, सेवा थी, आपने की अपने हिसाब से, मेंटली, इमोशनली, फाइनेंशियली, पर्सनली, प्रोफेशनली, जिस भी तरह से करना चाहो। ठीक है, अभी वक्त है कि आप अपने तरफ ध्यान दो। एंजल्स आपको गाइडेंस दे रहे हैं, आप अपनी ग्रोथ की तरफ ध्यान दो, सेल्फ वर्थ को समझो और सेल्फ लव में आओ। ठीक है, ये आपकी अभी की ज़रूरत है आपके लाइफ की। कोलैबोरेशन, कुछ लोग आपसे जुड़कर कुछ बिजनेस स्टार्ट करना चाहेंगे, वो आपके फ्रेंड्स हो सकते हैं, ये भी बात यहाँ पर है। फ्रीडम महसूस करोगे आप अपने लाइफ में, डिसीजन लेने का फ्रीडम आपको इन दिनों मिलेगा। ठीक है, वो तो और ज़्यादा अच्छा है। और यहाँ पर कुछ लवी डवी से मैसेजेस भी देख लेते हैं। बहुत कुछ कड़वाहटी आती है हमेशा, पर ये देखो स्वीट मैसेज भी आया है। You are the one for me. I have never been so sure of anything in all my life. Wow. Gift. You are the greatest gift God has given to me. आपके पर्सन की तरफ से आपके लिए मैसेजेस थे। अभी मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। अच्छा लगा है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। बाय, स्टे ब्लेस्ड। थैंक यू फॉर वॉचिंग।